अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, काफ़ी दिन से हमने ड्रामा का रिव्यू नहीं दिया था, तो हम सबसे पहले नादान से शुरू करेंगे। उसकी पहली किस्त थी कल हम टीवी पे। उसके साथ फिर हम गैर के हवाले से भी बताएंगे, फिर कभी मैं कभी तुम के हवाले से बात कर लेते हैं, जफ़ा के हवाले से भी बात कर लेते हैं, बिस्मिल के हवाले से भी बात कर लेते हैं, और भी ड्रामा अगर रह गया तो उसके हवाले से बात करते हैं। शुरू हम गैर नादान से करते हैं। नादान ड्रामा जो है वो हम टीवी चैनल का है। उसको जो है उसके अंदर काम कर रही हैं वो जो लड़की आती है, जो फिल्म में भी आई थी, और उसके साथ अहमद अली अकबर साहब है, और उसमें कास्ट शामिल है। इसकी जामनगर की स्टोरी है, उसकी सारा कुछ अपना दिखाया गया है। एक डॉक्टर है जिन्होंने अपना क्लिनिक खोला हुआ, वहाँ पे पीर का राज है, और पीर जो है वो वहाँ पे मंशियात भी फ़रोख्त करता है, और ज़ाहरी तौर पे वो इलाज मुआवजा करता है, और वो अस्पताल खुलने से बिल्कुल खुश नहीं है। उसमें अहमद अली अकबर साहब जो हैं वो SHO का किरदार अदा कर रहे हैं, और वो एक ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे ये इनका सारा राज है, और वो दीन का और पीरी मुरीदी का नाम लेके और दीन का नाम लेके, शरीयत का नाम लेके वो सारा कुछ करने के लिए वहाँ पे जस्टिफाइड नज़र आते हैं। इसकी कहानी बड़े अरसे के बाद मैंने दो चीज़ें देखी हैं, ख़ासतौर पे हम टीवी चैनल के ऊपर। वहाँ पे लोअर मिडिल क्लास भी अगर दिखाया जाता है तो बंदा जो है पागल हो जाता है कि यार लोअर मिडिल क्लास का ये घर है, तो फिर हाई लेवल और एलीट का और उसका क्या हाल होगा। लेकिन यहाँ पे बाकायदा तौर पर जिस तरह PTV का एक ड्रामा होता था किसी ज़माने में, इस तरह आपको जो डॉक्टर का घर है लड़की का, वो नज़र आता है कि जनाब साहब बहुत ही गरीब घराने से है। ज़ाहिर है वो जामनगर है, उसका एक इम्पैक्ट इसी किस्म का दिखाना था। लेकिन बहरहाल एक अच्छा वो बिल्कुल बहुत ही गरीब सा घर दिखाया है। उसकी दीवारों के नीचे वो भी उतरा हुआ है। जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि इतने बड़े बड़े घर दिखाए जाते हैं, कहीं पे एक आपको दीवार के ऊपर वो नहीं नज़र आती कोई दाग शाग लोअर मिडिल क्लास के घरों को के हवाले से। और ड्रामे को निकाल के आप पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए। लेकिन ये एक खुशाइन चीज़ नज़र आई है इसमें। फिर गलियाँ शलियाँ भी दिखाई हैं जहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो अहमद अली अकबर साहब। और अहमद अली अकबर साहब ने परिजात के मुकाबले में, या वो जो ड्रामा लगता था इस पर ग्रीन एंटरटेनमेंट पे इडियट, उसके मुकाबले में इन्होंने इसमें अपनी आवाज़ की जो पिच है वो बदली है। उसमें आवाज़ उनकी थोड़ी मोटी नज़र आई है, जो बड़ी खुशाइन बात है। ये एक अच्छे अदाकार की निशानी भी होती है। उन्होंने अपनी आवाज़ की पिच जो है बदल के डायलॉग डिलीवरी जो है उसके अंदर लेके आए। शायद वो पुलिस वाले का था और वो बनने के लिए उन्होंने इसके लिए ये सारा कुछ किया। देखते हैं, ड्रामे की शुरुआत अच्छी है, आगे ये कहाँ पे जाएगा। कहानी भी अच्छी लग रही है, देखते हैं आगे कहाँ जाता है। अगले ड्रामे पे आते हैं गैर पे। गैर को हमने पहली किस्त के बाद टच नहीं किया था। पहली किस्त में कहानी यासिर नवाज साहब ने इतने किरदारों को मुतारफ़ करवाया था कि उस वक्त देखने वाले कंफ्यूज हो गए थे। मैंने उस टाइम बात भी की थी। लेकिन अब वो 6 शायद एपिसोड हो चुकी हैं उसकी, रात छठी थी शायद। तो अब ड्रामा जो है वो फोकस नज़र आता है। अब वो देखने वाले को अपनी गिरफ्त के अंदर लिए हुए नज़र आता है। कहानी अच्छी है, डिफरेंट कहानी है उसमें, और कहानियों के आपस में जो कनेक्शन है वो भी अब जुड़ गए हैं। पहले इजाज़ असलम, फिर उसकी बेटी वफ़ा यानी उशना शाह, वो अलहदा थे, तो उनकी वाइफ की जब डेथ हुई तो ये कहानियाँ आपस में जुड़ती नज़र आ रही हैं। वो दोबारा अपने ददयाल में आ गई हैं, दादा की तरफ मुनव्वर सईद और जो वो कर रहे हैं, और फरहान अली आगा उनके बच्चे हैं, मुनव्वर सईद के बाबर अली उनके बच्चे हैं। एक तहरीम का जो किरदार है बहुत ही नागिन किस्म का, वो ड्रामे में भी कहते हैं। तो ये सारे उनके बच्चे हैं, और उधर से सबा परवेज़ और वसीम अब्बास भी हैं। सबा परवेज़ उनकी बेटी हैं, और फिर इनके आगे बच्चे हैं। आगे फरजाद है, और दूसरा लड़का है जो सबा परवेज़ का बेटा बना हुआ है। तो अब इंटरेस्टिंग है काम, मतलब है अब कहानी जो है वो समझ आ रही है कि अब किस तरफ जाएगी, या थोड़ा सा। और यासिर नवाज साहब सीन को क्रिएट करने के मास्टर हैं। जिस तरह छत के ऊपर वो लड़की देखती है, मिशाल या विशाल जो भी नाम होता है उसका, तो वो लड़के को देखती है, तो वो नीचे आती है कॉफ़ी या चाय का कप जो भी उठा के। तो वो बड़ा अच्छा सीन बनाया उन्होंने। लाइटिंग बड़ी अच्छी की हुई है वहाँ पे रात के टाइम, जब दोनों वफ़ा और ये दोनों बातें कर रही हैं कज़नें आपस में, तो वो चलती हुई आती है। अंदर से कैमरे का शॉट विंडो से सारा वो दिखाया, बाहर वाली साइड पे वो चलती हुई जा रही है। बहुत खूबसूरत शॉट लिया उन्होंने। और उशना शाह बहुत अच्छी अदाकारी कर रही है। वो जो विशाल या विशाल जो भी है, वो लड़की बहुत मोटी आवाज़ है, अच्छी अदाकारी कर रही है। उशना शाह जो वो हर सीन के अंदर उनका जो है ना वो एक रिदम के साथ एक्टिंग करती हैं। उनके फेस एक्सप्रेशन से लेके उनके, कभी मैंने उनका बेवफा देखा था दूसरा ड्रामा में, उनका फॉलो कर रहा हूँ। एक फिल्म इनकी आई थी, गुंजल थी या कौन सी थी, वो मैंने देखी थी। लेकिन वो एक रिदम के साथ अदाकारी करती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अदाकार उनका आर्टिस्ट उनके मतलब बहन भी और उनकी वालदा भी रही हैं। तो वो एक नेचुरल अदाकारी जिसे कह सकते हैं, वो लड़की भी अच्छा कर रही है। फरजाद बहुत अच्छी काम कर रहा है। लड़का जो है सबा परवेज़ का बेटा बना वो भी बहुत अच्छा कर रहा है।
वसीम अब्बास साहब तो अभी कोई इतना ज़्यादा सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनका किरदार भी अच्छा है, स्ट्रेट अदाकारी करते हैं। और मैं इस वजह से कहता हूँ कि जब आप अदाकारी में, ये मेरा इमरान अशरफ के साथ अदाकारी स्कूल ऑफ थॉट जो है, और किसी हद तक अब बाबर अली के साथ है, कि आप अगर दिल कुमार स्टाइल से अदाकारी करेंगे कि आपने किस टाइम भवें चढ़ानी है, किस टाइम क्या करना है आंखें, तो ये सम टाइम आपको आउटडेटेड लगता है। आपकी आवाज़ और आपके फेस एक्सप्रेशन से आप जिस तरह वसीम अब्बास साहब अपना मैसेज बिल्कुल कन्वे कर देते हैं, तो बाबर अली साहब जो हैं वो इतने बड़े हैं नहीं हैं जितनी बड़ी वो अदाकार, बहुत अच्छे हैं। घर कब आओगे और बेकाबू मुझे उनकी फ़िल्म सबसे अच्छी लगी थी फिल्म के लिहाज से, लेकिन ड्रामे के लिहाज से वो जितने बड़े हैं नहीं। मतलब कुछ बाज़ दफ़ा जिस तरह उन्होंने अपनी बेटी के साथ आइंदा मुझे तंग ना करना, ये ना करना, वो ठीक है डायलॉग उसी तरह थे, लेकिन उसमें थोड़े से मुझे ओवर लाइन क्रॉस करते हुए नजर आए हैं थोड़े से, कि इस टाइम भी अपने आप को बहुत बड़ी कोई तोप चीज़ समझ रहे हैं। अदाकार जितना मर्जी अच्छा हो, उसके ये कन्वे नहीं होना चाहिए कि इस टाइम ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ के एक्टिंग कर रहा है। जब वो क्या समझ के एक्टिंग कर रहा वाला जो सीन होता है या जहन में आ जाता है, तो फिर उस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप उसने डिलीवर नहीं कर सकते। यही वाला काम अब नुमाने जहाज़ इजी गोइंग, ये अहमद अली अकबर साहब हैं, वो कहीं पे आपको नहीं नजर आएगा कि ये जनाब साहब अपने आप को अहमद अली अकबर साहब समझ के अदाकारी करें, वो किरदार के अंदर रह के अदाकारी करते हैं। तो ये गैर जो है इसमें अच्छा, इजाज़ असलम साहब का मुझे थोड़ा सा लगा है, थोड़ा सा वो अनकम्फर्टेबल से लगे हैं अपनी आवाज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अंदर बनावट नज़र आई है, वो उन्होंने डायलॉग एक ही स्टीरियोटाइप जैसे होता है ना, वो उसके अंदर कोई इतने पॉजेज और वो नहीं थे। उन्होंने अपना लहजा जो है कहीं पे भी वो नॉर्मल भी अपने, यानी दूसरे बच्चों से भी बात कर रहे हैं तब भी, वफा से बात कर रहे हैं तब भी, ख़ासतौर पे अपनी बीवी की डेथ के बाद, वो मुझे कोई उनमें उनके अंदर कोई ख़ास वैरायटी जो है उनके मूड के अंदर नज़र नहीं आई। अब आप कहेंगे मैं रिदम की बात करता हूँ, तो रिदम ऐसा भी नहीं है कि जनाब साहब कि आप जो है वो बिल्कुल रोबोट लग रहे हो वो उस तरह बोलने में, मतलब एक सीन के मेरिट के हिसाब से वो किया जा सकता है अच्छे तरीके से। बाकी सारे देखते हैं आगे, मनवर सिंह साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कभी ऊंचा सुनते हैं और फिर वो एक अच्छा वो लाइटर उसमें, फरहान आगा बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाकी सारे ठीक कर रहे हैं, तहरीम भी अच्छा कर रहे हैं। अब आते हैं जनाब अगले ड्रामे कभी मैं कभी तुम की तरफ। कभी मैं कभी तुम में शर्जीना और मुस्तफ़ा की जो अब वो है, क्योंकि ये ड्रामा अब उस नहज पे पहुंच गया जहां आपको थोड़ी सी यकसानियत नज़र आ रही है, कहानी थोड़ी सी रुकती हुई नज़र आ रही है, आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। नए घर के अंदर बस सेटिंग वेटिंग बहुत लंबी दिखा दी है, बहुत मतलब 5 किस्तें तो हो ही गई हैं, वो अब सेटिंग है कि ख़त्म होने का नाम। वैसे सेटिंग में मुझे एक चीज़ है, जिस तरीके से वो गलियों में आके फाद मुस्तफ़ा साहब रोकते हैं, इतनी दूर मोटरसाइकिल रोकते हैं, फिर इतनी दूर पैदल चल के जाते हैं, जिस किस्म का वो एरिया है, उस किस्म के एरिया में मेरा एक सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं मतलब मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं अपने तौर पे पूछ रहा हूँ कि जिस टाइम वो पौधे लगा रहे होते हैं ऊपर अपने घर के ऊपर, तो उनकी बैक के ऊपर जो घर नज़र आ रहे हैं वो तो बड़े लश पश हैं। तो वो मेरा एक था कि पीछे इतने फिट घर हैं, नीचे इलाका जो है वो देखने वाला है, वो तो बहुत ही पैथेटिक किस्म का है, लेकिन ये थोड़ा सा है था। अदरवाइज़ ठीक है, ठीक जा रहा है। आते हैं जनाब जफ़ा में। जफ़ा का अच्छा सीन था वो जो हसन जो है, मैं अगेन कहता हूँ कि उस्मान मुख्तार और दिलीप वाली स्टोरी अब बोरिंग है। जो हसन की और ज़ारा की स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग है, अभी भी उनका इलाज और ये वो फलाना, और वो भी थोड़ा सा अब बोर करता हुआ महसूस हो रहा। आप अंदाज़ा करें कि 3.5 मिनट की तो दुआ दादों ने मांगी कि मेरी बेटी के साथ ये वो 1 मिनट की दुआ बहुत होती है, इतना आपको डायरेक्ट मतलब 3.5-4 मिनट की दुआ आप पूरे ड्रामे में दिखा रहे हैं, वो दादो मांग रही है दुआ, तो इसका मतलब है आपके पास दिखाने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, आप वो सीन खींच रहे हैं, वो जो मैं बताता हूँ ना, स्ट्रेच कर रहे हैं चीज़ों को, वो बेजायका हो जाती हैं। बबल गम चुबाए ना, तो चुबाने के बाद बहुत ज़्यादा बेजायका हो जाता है, लोग फिर भी उसको चुबा भी रहे होते हैं और मज़ा भी नहीं आ रहा होता, और ये चीज़ें भी दर्द कर रही होती हैं, पर यार सटिए कि ना सटिए, बार ये फेंके कि ना फेंके। तो ये है जनाब साहब इसका। अब कौन सा ड्रामा रह गया, कोई रह गया? वो गया, अच्छा गैर भी हो गया, नादान भी हो गया, कभी मैं कभी तुम। जफ़ा बिस्मिल की तरफ आते हैं। बिस्मिल ड्रामा जो है बहुत ज़बरदस्त कहानी, जितने ड्रामे चल रहे हैं, गैर की भी वैसे पेस तेज़ है, लेकिन गैर का पता चलेगा कि 10-15 किस्तों के बाद। मैं अक्सर यही कहता हूँ कि 15 किस्तों के बाद पता चलता है, फिर पता चलता है कि एक्सपोज होता है बंदा के ड्रामे को खींचा जा रहा है, बोर होनी शुरू होगी, यकसानियत आ गई है, फलाना आ गया। तो जितनी तेज़ी के साथ बिस्मिल की स्टोरी आगे बढ़ी है, शायद ही किसी ड्रामे की बढ़ी होगी। बहुत तेज़ अच्छा जा रहा है, उसमें अभी तक बोरियत कहीं नहीं है। मतलब इंसान तो कर रहा होता है कि ये चीज़ होने वाली है, वो अगली किस्त में आपको पता चल जाता है। जिस तरह अभी आप ये है कि सवेरे नदीम को कब पता चलेगा कि टीटी ने जो है शादी की हुई है,
रेहान को कब पता चलेगा, वो अगली किस्त में अब आपको पता चल जाएगा। यानी आप सोचते ये हैं, नेक्स्ट एपिसोड में आपको नजर आ जाता है, इतनी तेज़ है। और वही हरीम फारूक बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, उन्हें जिस जगह पे मेकअप की ज़रूरत नहीं थी उन्होंने मेकअप नहीं किया और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया। तो देखते हैं आगे ड्रामा किस तरफ जाता है। नुमाने जहाँ छाए हुए हैं, सवेरा नदीम छाई हुई हैं, मतलब उसके अंदर सारे के सारे किरदार अपने किरदार के साथ ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो देखते हैं इन ड्रामों का आगे क्या बनता है। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।